देखिए, ये होती है लाइफ लाइन, ये होती है माइंड लाइन, ये होती है हार्ट लाइन, और ये सन लाइन, और ये होती है लक लाइन। देखिए, अब लक लाइन को समझने के लिए ना आप लक लाइन मोटी, अब देखिए वो कहते हैं कि मोटी मोटी रेखाएं हैं, जिन लोगों की हथेली में ज्यादा मोटी रेखाएं हैं वो ज्यादा भाग्यवान नहीं होते हैं। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जितनी मोटी रेखा होती है वो उतनी कमजोर होती है। क्या होती है? जितनी मोटी रेखा होती है ना वो उतनी कमजोर होती है, जितनी पतली रेखा होती है, जितनी सुंदर होती है, उतनी बली होती है, उतनी मजबूत होती है। अब आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको भाग्य रेखा के बारे में समझाता हूं। देखिए, अब आपकी भाग्य रेखा ये चली, ये चली, और आगे आकर के ये पतली हो गई। देखिए, यहां से ये रेखा पतली हो गई, ये रेखा। भाग्य रेखा जहां पतली होगी इंसान का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा, और फिर आगे आकर के ये फिर मोटी हो गई। देखिए, यहां आकर के मोटी हो गई, वो कहते हैं कि ये बुरा टाइम शुरू हो गया। जहां भाग्य रेखा पतली होगी वो गोल्डन टाइम शुरू होगा, और जहां मोटी होगी वो बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषा में समझ लीजिए। अगर इसके बाद ये रेखा फिर पतली हो जाती है, मान लो कि ये रेखा फिर पतली हो गई आपकी, ये रेखा नीचे आकर के पतली हो गई, तो ये बुढ़ापा उत्तम हो जाएगा। भाग्य रेखा को समझने के लिए ना बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूला समझिएगा। अब सिंपल सिंपल भाग्य रेखा को समझता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अब भाग्य रेखा आपकी चली है और बिल्कुल पतली पतली चली, यहां आकर के ये कितना आया 31.5, 32 लगाइए आप। और इसके बाद आपकी भाग्य रेखा मोटी हो गई, मान लो यहां आकर के मोटी हो गई, और यहां क्या होता है 53। मतलब ये जवानी में इंसान उलझन में रहने वाला है, और उसके बाद फिर पतली हो गई ये यहां, तो ये 54 के बाद फिर गाड़ी छटपट दौड़ेगी। अब यहां 31 और ये 53। देखिए 17 मैं आपको वो बता ही नहीं रहा, कंफ्यूज हो जाओगे आप उस चक्कर में मत पड़िए। 6 महीने ऊपर नीचे हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो अब आप अपनी भाग्य रेखा को खुद चेक करके देखें। जहां भाग्य रेखा मोटी होती है वो बुरे दिन होते हैं, और जहां भाग्य रेखा पतली होती है वो गोल्डन टाइम होता है। आइए आपको समझ में, एक बार देखिए ध्यान से फिर समझ लीजिए। ये भाग्य रेखा है, यहां तक चल के आई, ये देखिए यहां तक। अब यहां क्या होगा 23, इसके बाद ये पतली हो गई, मतलब 23 में भाग्य उदय हो जाएगा। अगर ये रेखा यहां तक ही मोटी आ गई, यानी कि 32 तक, 31.7 होता है, 31 32 आप जो भी बोलना चाहो, तो 32 तक इंसान भंवर में रहने वाला है, उलझने वाला है। और 32 के बाद पतली हो गई तो समझ लो भाग्य चमक गया। अगर ये यहां तक मोटी आ गई और यहां से पतली हो गई तो मान लो कि 53 के बाद किस्मत चमकने वाली है। अब आपकी किस्मत कब चमकने वाली है ये भाग्य रेखा बता देती है। अनेक तरीके हैं कि आपका लक कब साथ देगा, लेकिन भाग्य रेखा को मूल आप समझ लेंगे ना कि पतली और मोटी का मेन मुद्दा है, पतली और मोटी देखने का। मैं इस वीडियो में केवल इतना ही बता रहा हूं। अब जहां रेखा पतली होती है वो उत्तम हो जाती है, और जहां रेखा मोटी होती है वो बुरी हो जाती है। केवल आप इसी को समझ लीजिए। हाँ, अगर ट्रायंगल बन जाता है, अब ये ट्रायंगल बन गया ये। अब हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जहां भाग्य रेखा पर त्रिभुज बनता है उसके बाद की जो भाग्य रेखा होती है वो बली हो जाती है। अब ये ट्रायंगल कहां बना, ये 31 32 33 36 में, 36 से ट्रायंगल बना, उसके बाद किस्मत चमकी, यानी कि 36 में। ऐसे लोगों का भाग्य 36 में चमकता है, और उसके बाद आजीवन साथ देता है। अगर आजीवन आगे रेखा कटी फटी नहीं है तो, अगर रेखा कटी फटी है तो फिर वो कटी कहां आके कटी, कहां टूटी, वो आपको देखना है। अब इसके देखने के लिए सिंपल फार्मूला मैंने आपको बता रखा है, यहां 0 लिखिए और यहां 80 लिख लीजिए, आप काउंट कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। सिंपल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। बस केवल आपको देखना है कि आपकी भाग्य रेखा कहां बली हो रही है।
और कहाँ कमजोर हो रही है। बलि का मतलब वो राजा बलि से है, ये मतलब राजा बलि बलशाली राजा थे। बलि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय उनके मुकाबले में कोई बलवान नहीं था। कोई चीज अगर बलशाली है तो उसे बलि कह देते हैं। तो आप अपनी भाग्य रेखा को खुद समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आया, कोई कंफ्यूजन है, इसी मेरे वीडियो में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। राधे राधे।